मन लगाकर सुनिए दोस्तों। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो बीत गया उसे लेकर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो इस क्षण में है उसी में जीना सीखो। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब ने इस वाक्य को सुना तो बहुत बार है, पर समझा बहुत कम बार है। आज तुम्हारे साथ वही समझ साझा करने जा रहा हूं जो बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अनुभव किया था। वह कोई दर्शन नहीं था, वह एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति चिंता से मुक्त होता है तब उसके भीतर की ऊर्जा सृजन में बदल जाती है, और यही वह परिवर्तन है जो बुद्ध ने निर्माण कहा। लेकिन सोचो, चिंता होती ही क्यों है? क्यों हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है? मनोविज्ञान कहता है, इंसान का मस्तिष्क एक सुरक्षा यंत्र है। यह हर समय भविष्य की कल्पना करता है ताकि हमें आने वाले खतरे से बचा सके। लेकिन जब यह कल्पना नियंत्रण से बाहर हो जाती है तब यही मस्तिष्क हमें अंदर से नष्ट करने लगता है। यहीं से जन्म लेती है व्यर्थ की चिंता, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे आत्मा को जला देती है। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम्हारे विचार चिंता से भरे हैं तो तुम्हारी दुनिया भय भय से भर जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे विचार शांति से भरे हैं तो वही दुनिया एक आश्रम बन जाएगी। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जिस पर आधुनिक विज्ञान भी अब सहमत है। ठहर्य मत है। जब तुम चिंता करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क अलार्म मोड में चला जाता है। डोपामिन, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन तुम्हारे शरीर में फैल जाते हैं और तुम्हारा दिमाग बार बार वही दृश्य चलाता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? यानी शरीर वर्तमान में है लेकिन मन भविष्य की काल्पनिक आग में जल रहा है। और बुद्ध कहते हैं, यही वह अंधकार है जिसमें इंसान खुद को खो देता है। लेकिन रुको, अगर बुद्ध ने कहा चिंता मत करो तो क्या उन्होंने यह नहीं समझा कि इंसान के लिए चिंता ना करना लगभग असंभव है, वहम है? उन्होंने समझा था और इसलिए उन्होंने चिंता छोड़ो नहीं कहा। उन्होंने कहा, चिंता को देखो, यह फर्क बहुत बड़ा है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे और तेजी से वापस आती हैं। लेकिन जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, जब हम खुद को एक दर्शक बनाकर अपने विचारों को गुजरते हुए देखते हैं, तो वे विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं। बुद्ध ने इस प्रक्रिया को कहा साक्षी भाव, और आधुनिक विज्ञान इसे कहता है माइंडफुलनेस। दोनों का अर्थ एक ही है, वर्तमान क्षण में लौट आना। क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में है, ना बीते कल में, ना आने वाले कल में। सोचो, अगर तुम इस क्षण पूरी तरह उपस्थित हो तो क्या कोई चिंता रह जाएगी? नहीं, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य में होती है और भविष्य हमेशा कल्पना में। बुद्ध ने कहा था, जिसने वर्तमान को पकड़ लिया उसने जीवन को पकड़ लिया। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह खत्म हो चुका है। जो होने वाला है वह अब भी आया ही नहीं। तो तुम क्यों अपने मन को ऐसी जंजीरों में बांधे बैठे हो जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं? यह वही बिंदु है जहां मनोविज्ञान और बुद्ध की शिक्षा एक साथ मिल जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है, तुम्हारे विचार तुम्हारी भावना को जन्म देते हैं और तुम्हारी भावना तुम्हारे कर्म को। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कोई ही बन जाता है। यानी दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस भाषा अलग है। आज हम बुद्ध की उस बुद्धिमत्ता को आधुनिक जीवन में समझेंगे, क्योंकि यह सिर्फ ध्यान या साधना नहीं है, यह मन की चिकित्सा है। एक अंदरूनी विज्ञान है जिससे तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। हर चिंता का मूल असुरक्षा में है और असुरक्षा का मूल अहंकार में। बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि यह मेरा है, यह मैं हूं, तब तक चिंता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि जो कुछ भी तुम अपना मानते हो उसके खोने का डर तुम्हारे भीतर रहता है और यही डर ही चिंता बन जाता है।
अगर तुम गहराई से देखो तो हर चिंता का मूल डर है और हर डर का मूल अज्ञान है। अज्ञान की जीवन क्या है, कौन नियंत्रक है और कौन नियंत्रित हो सकता है? बुद्ध का संदेश साफ है, समझो जीवन को स्वीकारो और छोड़ दो वह जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। लेकिन यह छोड़ना भागना नहीं है, यह वह छोड़ना है जहां तुम अपने विचारों की जंजीरों से मुक्त हो जाते हो, जहां तुम योनश यह नहीं कहते कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि यह कहते हो हां, मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर चिंता उठ रही है, बस इतना देखना ही उसे मिटाने लगता है। बुद्ध कहते हैं जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही सजग मनुष्य दुनिया के बीच रहकर भी उसकी चिंता से अछूता रह सकता है। यह सजगता ही मुक्ति है, यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है। तो अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह कोई सामान्य वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे मन के भीतर झांकने की शुरुआत है। यह वह क्षण है जहां तुम और तुम्हारे विचार अलग दिखाई देने लगते हैं, और यही है बुद्धत्व की पहली सीढ़ी। अब बस एक शर्त है, इस यात्रा को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहराई खोलेगा जहां तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे विचार बहुत शोर मचा रहे हैं। और जब यह शोर शांत होगा तो तुम्हारे भीतर से वही आवाज उठेगी, सब सही हो जाएगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम चिंता करते हो तो वास्तव में तुम क्या कर रहे होते हो? तुम किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहे होते, तुम बस अपने मन में उस समस्या का बार बार एक नाटक खेल रहे होते हो जहां हर बार तुम हार जाते हो। यही है चिंता। बुद्ध ने कहा था, चिंता उस चीज को नहीं बदल सकती जो होनी है, लेकिन यह तुम्हारे भीतर की शांति को जरूर नष्ट कर देती है। और मनोविज्ञान भी यही कहता है। ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स को हल नहीं करती, बल्कि उन्हें बढ़ा देती है। यानी जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम समाधान से नहीं, भ्रम से जुड़ते हो। चिंता की जड़ है अनिश्चितता का भय। जब हम भविष्य को देख नहीं पाते तो मन उसे कल्पना से भर देता है, और यह कल्पना ज्यादातर नकारात्मक होती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है, शांति नहीं। वह हमेशा पूछता है, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ देंगे तो। मनोविज्ञान कहता है यह सर्वल इंस्टिंक्ट है, यह वही प्रणाली है जो हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही है। जब इंसान जंगलों में खतरे में जीता था, तब यह चिंता जीवन बचाती थी। आज यह चिंता जीवन खा रही है। वक्त बदल गया है, लेकिन मन अब भी उसी पुराने डर के हिसाब से काम कर रहा है, और बुद्ध ने यही देखा था। उन्होंने मन के इस पुराने प्रोग्राम को तोड़ने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, जो डरता है वह 2 बार मरता है, एक बार कल्पना में और एक बार सच में। इसलिए उन्होंने सिखाया, देखो, समझो और जाने दो। मगर हम ऐसा करते नहीं। हम चिंता को पकड़कर बैठ जाते हैं जैसे वह कोई अमूल्य वस्तु हो। हम सोचते हैं कि अगर हम लगातार सोचते रहेंगे तो शायद कोई जादुई समाधान मिल जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, जब तुम लगातार चिंता करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क पैरालिसिस बाय एनालिसिस में चला जाता है, यानी इतना सोचता है कि कुछ करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। बुद्ध ने इसी स्थिति को कहा अज्ञान का बोझ। उन्होंने बताया कि चिंता करने वाला मन अंधेरे में जलती हुई दीपक की तरह है, जो खुद को भी जलाता है और अपने आसपास को भी। सोचो, हर दिन तुम कितनी ऊर्जा इस सोच में खर्च करते हो कि क्या होगा, और जब वह हो जाता है तो 90% बार वह वैसा बुरा नहीं निकलता जैसा तुमने सोचा था। यानी तुम्हारे विचार झूठ बोलते हैं। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा बोध था। विचार झूठे हैं, साक्षी सच्चा है। विचार बदलते रहते हैं, कभी चिंता, कभी डर, कभी आशा। लेकिन साक्षी जो तान जो तुम्हारे भीतर देख रहा है वह नहीं बदलता। वही तुम्हारा असली स्वरूप है, और उसी स्वरूप से उनको इसे जुड़ना ही मुक्ति है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब तुम अपने विचारों से दूरी बनाकर
उन्हें देखना शुरू करते हो तो तुम्हारे प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स में एक नई जागरूकता सक्रिय होती है। यही मस्तिष्क का वह भाग है जो निर्णय लेने और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अनुभव ध्यान से हुआ था, आज वह प्रयोगशाला में सिद्ध हो चुका है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा था, आनंद मनुष्य अपनी पीड़ा 2 बार झेलता है। पहली बार जब दुख वास्तव में आता है और दूसरी बार जब वह आने से पहले ही उसकी कल्पना करता है। यह वाक्य आधुनिक मनोविज्ञान के एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी सिद्धांत से मेल खाता है, जहां व्यक्ति घटना से पहले ही उसका दर्द महसूस करता है। यह ऐसा है जैसे आग जलने से पहले ही तुम खुद को जला लो। पर बुद्ध की शिक्षा यह नहीं थी कि चिंता गलत है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि चिंता करना पाप है। उन्होंने कहा, चिंता को समझो, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह बदल जाता है। जो समझ में नहीं आता वही बार बार लौटता है। बुद्ध ने कहा, मन के विचारों को पकड़ो मत, बस उन्हें गुजरते हुए देखो। यह वही सिद्धांत है जो आज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में प्रयोग होता है, जहां व्यक्ति को सिखाया जाता है कि तुम्हारे विचार तथ्य नहीं हैं, वे बस विचार हैं। अगर तुम इस पल यह देख सको कि तुम्हारा मन चिंतित है, तो यह देखना ही तुम्हें उससे थोड़ा मुक्त कर देता है। जैसे ही तुम कहते हो, हां, मैं देख रहा हूं कि मेरा मन डर रहा है, तुम अपने मन से एक कदम पीछे आ जाते हो, और वही एक कदम मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। बुद्ध का मार्ग यही था, अवलोकन का मार्ग, ना दमन ना संघर्ष। उन्होंने कहा, संघर्ष ही चिंता को बढ़ाता है और स्वीकृति ही उसे भुला देती है। जब तुम अपने विचारों को स्वीकार करते हो तो वे धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो जाते हैं। सोचो, जब तुम अपने मन के विचारों को समझना शुरू कर दोगे तो क्या तुम्हारे ऊपर उनका वही प्रभाव रहेगा? नहीं, क्योंकि जो दिखने लगता है वह पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाती, वह बस अपने आप गिर जाता है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं अवेयरनेस रेजिस्टेंस, यानी जितना तुम सजग होगे उतनी ही कम तुम भीतर के प्रतिरोध से लड़ोगे, और जितनी कम लड़ाई उतनी अधिक शांति। बुद्ध कहते हैं, शांति कोई मंजिल नहीं, यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस चिंता ने उसे ढक रखा है। तुम्हारा काम कुछ नया बनाना नहीं है, सिर्फ उस धूल को हटाना है जो चिंता ने बिछा रखी है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, बहुत चिंतित। उसने कहा, भगवान, मेरा जीवन समस्याओं से भरा है, कृपया ऐसा कुछ सिखाइए कि मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो समस्याएं खत्म कर दे, लेकिन ऐसी शिक्षा जरूर है जो तुम्हारी चिंता खत्म कर दे। वह व्यक्ति चौंक गया। वो कैसे? बुद्ध बोले, जब तुम समस्याओं को स्वीकार करना सीख जाते हो तो वे समस्याएं रह ही नहीं जाती, वे जीवन के शिक्षक बन जाती हैं। यह समझ लेना ही बुद्धत्व है, क्योंकि चिंता हमेशा विरोध से पैदा होती है। जब हम कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, तो हम वास्तविकता से टकरा रहे होते हैं, और वास्तविकता से लड़ने वाला हमेशा हारता है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है, जहां तुम्हारे विचार और तुम्हारी सच्चाई एक दूसरे से भिड़ते हैं, और इसी टकराव से तनाव चिंता, कई कथूस चिंता अवसाद जन्म लेते हैं। लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो तो यह टकराव समाप्त हो जाता है। तुम कहने लगते हो, हां, यह हुआ, मैं इसे देख रहा हूं, और वहीं से मन की मुक्ति शुरू होती है। बुद्ध का मार्ग सरल था लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा, वर्तमान को अपनाओ, क्योंकि भविष्य को लेकर तुम्हारी चिंता तुम्हारे वर्तमान की शांति को लूट लेती है। आज हम सब वही गलती कर रहे हैं। हम अपने जीवन का सबसे कीमती पल या क्षण किसी कल्पित कल की चिंता में घमा रहे हैं। हमारी सोच हमें हर क्षण कहीं और ले जाती है, और जीवन यहां अभी घट रहा होता है। अगर तुम यह समझ लो कि जीवन को लेकर जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम चिंता से
आधे मुक्त हो जाओगे, और जब तुम समझोगे कि प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है तो तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। याद रखो, बुद्ध का चिंता मत करो कोई साधारण वाक्य नहीं था, वह एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। उन्होंने देखा था कि जब व्यक्ति चिंता को छोड़ता है तो वह सिर्फ शांत नहीं होता, वह बुद्धिमान बनता है, क्योंकि अब उसका मन देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, और यही समझ जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। तो अगली बार जब चिंता उठे, उसे मत भगाओ, मत दबाओ, बस उसे देखो जैसे तुम आकाश में बादल को गुजरते हुए देखते हो। वह आएगा, कुछ पल रहेगा और चला जाएगा। तुम आकाश बने रहो, और उस क्षण तुम महसूस करोगे कि जो बुद्ध ने कहा था सब सही हो जाएगा। वह कोई सांत्वना नहीं थी, वह एक गहरा सत्य था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ होता है, लोग, काम, जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कुछ टूटा टूटा महसूस होता है। हर सुबह उठकर लगता है कि कुछ सही नहीं है। हर रात सोने से पहले वही विचार मन में गूंजते हैं, क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? यही वह क्षण है जहां बुद्ध का मार्ग शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी समस्या बाहर नहीं, तुम्हारी समस्या तुम्हारी प्रतिक्रिया में है। बाहर की दुनिया तुम्हें वैसी ही लगती है जैसी तुम्हारी भीतर की स्थिति है। अगर भीतर भय है तो बाहर का हर व्यक्ति खतरा लगता है। अगर भीतर क्रोध है तो बाहर की हर बात चोट करती है, और अगर भीतर चिंता है तो हर परिस्थिति भारी लगती है। इसलिए बुद्ध ने बाहर नहीं, भीतर झांकने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जो भीतर को जीत लेता है वही बाहर को जीत सकता है। मनोविज्ञान भी इसी दिशा में कहता है कि हर भावना का मूल परसेप्शन में है। तुम दुनिया को जैसे देखते हो वह वैसी ही बन जाती है। अगर तुम्हारा देखने का चश्मा चिंता का है तो हर स्थिति में तुम्हें डर ही दिखेगा। तो बुद्ध ने पहला अभ्यास बताया, साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कहा, मन को मत बदलो, मन को देखो, क्योंकि मन को बदलने की कोशिश ही चिंता का कारण है। जब तुम कहते हो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, तब तुम अपने आप से लड़ने लगते हो, और यही आंतरिक संघर्ष चिंता को और गहरा कर देता है। मनोविज्ञान इस अवस्था को रेजिस्टिव थिंकिंग लूप कहता है, यानी तुम जितना किसी विचार को हटाने की कोशिश करते हो वह उतना ही शक्तिशाली होकर लौट आता है। इसे ही बुद्ध ने समझा और कहा, जो दिख रहा है उसे बस देखने दो। इसका अर्थ है, जब चिंता आए उसे स्वीकारो, उसे नाम दो, जैसे कहो, हाँ मैं देख रहा हूं कि चिंता आई है। बस यह कहना ही जादू करता है, क्योंकि तुम चिंता नहीं हो, तुम बस चिंता को देख रहे हो। देखने वाला कभी चिंता नहीं होता। यह बोध ही मन को पहली बार राहत देता है। यही साक्षी भाव ध्यान की शुरुआत है। बुद्ध ने कहा, सांस को देखो, क्योंकि सांस वर्तमान में होती है, विचार हमेशा भविष्य में। जब तुम सांस पर लौटते हो तुम अनजाने में चिंता से दूर चले जाते हो। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके शरीर में पैरासिनेथेटिक मिशन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सक्रिय होता है। मी है जो स्वाभाविक रूप से शांति और स्थिरता लाता है, यानी ध्यान कोई रहस्यमय क्रिया नहीं, यह एक गहरा वैज्ञानिक अभ्यास है। बुद्ध ने सिखाया, सांस को देखो जैसे कोई नदी बह रही हो, ना उसे तेज करो ना रोकने की कोशिश करो, बस उसके साथ बहो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे विचार धीमे पड़ने लगे हैं, मन का तूफान ठहरने लगा है। अब एक और गहराई आती है, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। बुद्ध ने कहा, जैसे है वैसे को देखो, मत कहो कि यह अच्छा है या बुरा, बस कहो। जब तुम ये कहते हो तो तुम्हारा मन तर्क छोड़ देता है, वह स्वीकार करने लगता है, और स्वीकार करना ही चिंता का इलाज है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकारता है तो उनका असर धीरे धीरे घटने लगता है। असम अफेक्टिव लेबलिंग कहा जाता है, जहां तुम अपनी भावना को पहचानते और नाम देते हो और दिमाग में उसके प्रति प्रतिक्रिया कम हो जाती है।
तो जब अगली बार चिंता आए उसे पहचानो, उसे नाम दो और कहो, हाँ चिंता मैं तुम्हें देख रहा हूं। बस ये कहना ही मन में हल्कापन लाता है। फिर बुद्ध ने सिखाया अनित्य भाव, इम्परमानेंस। उन्होंने कहा कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा दुख, तुम्हारी चिंता सब अस्थायी है। वे आएंगे, रहेंगे और चले जाएंगे। बस तुम उन्हें पकड़ते हो, इसलिए वे टिके रहते हैं। मनोविज्ञान इसे टेम्पोरल टचमेंट कहता है, यानी जब तुम समझ लेते हो कि हर भावना अस्थायी है तो तुम उससे डरना छोड़ देते हो, और जब डर खत्म होता है तो चिंता स्वतः खत्म हो जाती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि हर भावना को बादल की तरह देखो। बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। तुम वही आकाश हो। विचार, भावनाएं, चिंताएं, ये सब बादल हैं, बस गुजरने दो। धीरे धीरे जब तुम इन 3 अवस्थाओं का अभ्यास करते हो, साक्षी भाव, स्वीकृति और अनित्य भाव, तो तुम्हारा मन रूपांतरित होने लगता है। अब तुम चिंता में नहीं डूबते, बल्कि उसे ऊपर से देखते हो, और यह देखना ही मुक्ति है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, मैं ध्यान करता हूं, पर मन शांत नहीं होता। हर वक्त चिंता चलती रहती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम शांत मन की तलाश कर रहे हो, जबकि ध्यान का अर्थ मन को शांत करना नहीं, बल्कि उसे समझना है। उस व्यक्ति ने पूछा, फिर क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, जब मन बेचैन हो तो बेचैनी को देखो, जब वह शांत हो जाए तो शांति को देखो। दोनों को देखने वाला जो बचा रहता है वही तुम हो। यह वाक्य मनोविज्ञान की सबसे आधुनिक थ्योरी मेटा अवेयरनेस से मेल खाता है, जहां व्यक्ति अपनी सोच को देखने लगता है, और यही देखने का गुण उसकी आत्म जागरूकता को बढ़ाता है। धीरे धीरे यह अभ्यास चिंता की जड़ को काट देता है, क्योंकि चिंता अब तुम्हारे साथ नहीं खेल पाती। वह आती है, तुम देखते हो, वह गिर जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह अभ्यास है। बुद्ध ने भी वर्षों तक यही अभ्यास किया था, जब तक उन्होंने यह नहीं जाना कि जिसे हम चिंता कहते हैं वह बस मन का एक चलायमान दृश्य है। और जब उन्होंने यह देखा, तब भीतर से वही स्वर निकला, अहो सब सही है, सब ठीक है। वह क्षण था निर्वाण का। निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि मन के भ्रमों की मृत्यु है। और जब भ्रम मरते हैं तो जो बचता है वही सत्य जीवन है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव लिबरेशन कहता है, जहां व्यक्ति अब विचारों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि विचार उसका उपकरण बन जाते हैं। वह सोचता है पर सोच में फंसता नहीं। वह महसूस करता है पर भावना में खोता नहीं। यही बुद्ध का सच्चा विज्ञान है। बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम चिंता को देखते हो और मुस्कुराते हो, उस क्षण चिंता की शक्ति खत्म हो जाती है। वो मुस्कान भीतर की गहराई से आती है, एक स्वीकार, एक प्रेम, एक जागरूकता से। क्योंकि जब तुम अपने भीतर की गहराई को देख लेते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, तुम बस उसे गलत समझ रहे हो। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शांति उतरने लगती है। वह शांति जो किसी चीज से नहीं मिलती, बल्कि सब कुछ छोड़ने से आती है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम छोड़ देते हो तभी सब कुछ अपने आप सही हो जाता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम भीतर से शांत होते हो तो आसपास की दुनिया भी अलग दिखने लगती है? वही लोग, वही परिस्थितियां, वही काम, लेकिन अब उनका प्रभाव बदल जाता है। पहले जहां एक छोटी सी बात तुम्हें विचलित कर देती थी, अब वही बात तुम्हारे भीतर तूफान नहीं उठाती। यह कोई बाहरी जादू नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का परिवर्तन है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुम्हारे बाहर जीतने को कुछ भी शेष नहीं रहता। यह वाक्य केवल ध्यान के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए था। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी चिंता पर नियंत्रण पा लेता है, वह अपने जीवन की दिशा पर नियंत्रण पा लेता है। मनोविज्ञान कहता है, जब व्यक्ति की इंटरनल लक्स ऑन ऑफ कंट्रोल सक्रिय होती है तो
तो वह बाहरी घटनाओं को दोष देना बंद कर देता है। अब वह जानता है मेरे साथ क्या हुआ, वह महत्वपूर्ण नहीं, मैं उसके साथ क्या करता हूं वही मेरी पहचान तय करता है। बुद्ध ने भी यही कहा था, दुख का कारण घटना नहीं प्रतिक्रिया है। जब यह बात भीतर उतरती है तो हर परिस्थिति, हर व्यक्ति एक शिक्षक बन जाता है। तुम्हें अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि तुमने भीतर से स्वयं को समझ लिया है। यही वह बिंदु है जहां चिंता शांति में बदल जाती है, जहां डर विश्वास में बदल जाता है और जहां क्रोध करुणा में रूपांतरित होता है। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। वहां एक व्यक्ति ने उन्हें अपशब्द कहे। बुद्ध शांत खड़े रहे। मुस्कुराते हुए शिष्य चकित हो गए। भगवान, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य बोले, उसके पास जिसने दिया। बुद्ध ने कहा, तो मैं उसका उपहार क्यों स्वीकार करूं? यह वही सजगता है, वही मनोवैज्ञानिक जागरूकता जहां व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि प्रतिक्रिया को देखता है। यह देखना ही बुद्धत्व की शुरुआत है। मनोविज्ञान के अनुसार जब व्यक्ति सजग होकर प्रतिक्रिया करने से पहले रुकता है तो उसका इमोशनल ब्रेन शांत हो जाता है। अब निर्णय कॉग्निटिव माइंड से आता है जो बुद्धिमान, शांत और संतुलित होता है। इसे कहते हैं रिएक्शन अवेयरनेस। बुद्ध ने इसे कहा था स्मृति यानी माइंडफुलनेस। यानी बुद्ध का स्मृति और आज का माइंडफुलनेस एक ही चीज है। सचेत रहना, हर क्षण देखना, बिना निर्णय किए स्वीकार करना। अब सोचो, जब यह समझ तुम्हारे जीवन में उतरती है तो रिश्ते कैसे बदलते हैं। तुम्हारे शब्दों में करुणा आ जाती है। तुम सुनना सीख जाते हो क्योंकि अब तुम्हें जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करनी। अब तुम्हें साबित नहीं करना क्योंकि तुम जानते हो जो खुद को समझ चुका है उसे किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यवहार बदलने लगता है। तुम अब प्रतिक्रिया देने वाले नहीं बल्कि प्रेम देने वाले बन जाते हो क्योंकि तुम्हारा भीतर अब खाली नहीं, भरपूर हो चुका है। जो व्यक्ति भीतर से भर जाता है वह बाहर शिकायत नहीं करता। यही मनोवैज्ञानिक संतुलन बुद्ध ने सिखाया था। उन्होंने कहा, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने दृष्टिकोण को बदलो। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आज के समय में जब हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, यह शिक्षा और भी आवश्यक हो गई है। हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, काम, पैसा, रिश्ते, भविष्य, और इसी कोशिश में सबसे ज्यादा खो देते हैं अपनी शांति। बुद्धि ने सिखाया, कंट्रोल छोड़ो, कॉन्शियसनेस अपनाओ। यानी सब कुछ अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश मत करो, बस हर स्थिति में सजग रहो, क्योंकि नियंत्रण सीमित है लेकिन सजगता अनंत है। और जब जब तुम सजग होते हो तो तुम खुद ही नियंत्रण में आ जाते हो। मनोविज्ञान इसे फ्लो स्टेट कहता है, जहां व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में होता है। वह ना चिंता करता है, बस उसे अनता है, न भविष्य सोचता है, बस करता है, जीता है, अनुभव करता है। बुद्ध ने इसे कहा ध्यान की अवस्था, जहां तुम कुछ करते हुए भीतर से स्थिर रहते हो। अब सोचो, अगर तुम यह अभ्यास हर दिन जीवन में लाओ तो तुम्हारा काम, तुम्हारे निर्णय, सब कुछ कितनी सहजता से बहने लगेंगे। अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर